ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। मैंने आज से कुछ दिन पहले आपसे एक बहुत ही आवश्यक चर्चा शुरू करी थी और वो चर्चा थी स्वतंत्र इच्छा, स्वच्छंदता और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं। और ये चर्चा मैंने शुरू करी थी कि आप में से कई सारे लोग मुझसे ये प्रश्न कर रहे थे या इससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न कर रहे थे। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक कहानी के द्वारा आपसे कई सारी ज़रूरी बातें इसके बारे में बताई हैं। आज एक दूसरा भाग उस चर्चा का मैं आपसे शुरू कर रहा हूं और इसके अंदर मैं आपसे वापस एक बहुत ही ज़रूरी सिद्धांत के बारे में बात करना चाहूँगा। और वो ये है कि हमारे जीवन में चाहे हम कभी भी किसी भी विषय में एक स्वतंत्र इच्छा की अगर अभिव्यक्ति करना चाहें तो वो स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति हमेशा सीमाओं और नियंत्रण के अंतर्गत होनी चाहिए। अगर हम सीमाओं और नियंत्रण के अंतर्गत नहीं रहते तो वो स्वतंत्र इच्छा, उस स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति ही स्वच्छंदता का रूप ले लेती है। बने रहिए मेरे साथ। मैं 4 से 5 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा और आप कमेंट्स अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, ताकि मैं जान सकूं कि आप और क्या विश्लेषण चाहते हैं इस विषय में मुझसे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं सीमाओं और दायरों को समझना। तो अगर हम अपना जीवन देखें और हम खुद से ये पूछें कि क्या प्रकृति हमें सीमाओं में, नियंत्रण में बांधती है, क्या प्रकृति हमें दायरे देती है? और उसका एक बहुत सरल उत्तर है हाँ। आप जीवन का शुरुआत उठा लें अपना, आपके माता पिता का चयन आपने नहीं किया। कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के द्वारा, कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा हमारे माता पिता का चयन हुआ। हमारे जो जन्म का मुहूर्त था, जो मुहूर्त, जिस मुहूर्त में, जिस समय में, जिस दिन पर, जिस घड़ी में, जिस वेला में हम इस भूमि पर आते हैं और जिस प्रकार से हम पैदा होते हैं, चाहे हम हॉस्पिटल में पैदा होते हैं या हम घर पर पैदा होते हैं, इन सब चीज़ों का कोई भी चयन नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें प्रकृति निर्धारित करती है कहीं ना कहीं। आप अपना जन्म स्थल देख लें, आप अपने जीवन के विभिन्न निमित्त देख लें। अब इसमें आपके घर में कौन है, आपके घर की परिस्थिति क्या है, आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति, वो किस प्रकार के समाज, किस प्रकार की मान्यताओं को लेकर के चल रहे हैं, इन सब चीज़ों का चयन आप नहीं करते। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रकृति ही लेकर के आती है। और उसका एक स्वरूप यहाँ से भी आता है कि जो भी हमारे जीवन के अनभोगे कर्म हैं, पिछले सारे हमारे जो भी जन्म रहे हैं उसमें से जो हमारे अनभोगे कर्म हैं और उस कर्मों का अंश जो हमें संस्कारों में मिलना है, ये वहीं से निकल करके आते हैं। और मैंने पहले भी आपसे इस बारे में चर्चा की है कि हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने ये बताया है कि किस प्रकार जो कर्म हम भोगते नहीं वो सब जाकर के हमारे संचित कर्मों में जुड़ जाते हैं। और ये कर्म कहाँ से आते हैं? ये कर्म हमारे जो त्रिगुण हैं, चाहे हम सात्विक रस को अपने लेके चल रहे हैं या हमारे जो राजसिक या तामसिक गुण हैं, उन गुणों की वजह से जो भी हम करते हैं अपने जीवन में, उसका अंश अगर हम भोगते हैं इस जीवन में तो ठीक है, वहीं हमें उसका असर हमारे जीवन पर हो जाता है। हमारा चरित्र उन्हीं कर्मों की वजह से बनता बिगड़ता है। लेकिन कुछ भाग उन कर्मों का ऐसा होता है जो हम इस जीवन में नहीं भोगते और वो सब कुछ जा करके जुड़ता रहता है हमारे संचित कर्म में। तो त्रिगुण हैं, त्रिगुणों की वजह से हमारी प्रवृत्ति है, प्रवृत्तियों की वजह से कुछ हम भोगते हैं और कुछ हमारे संस्कार बदलते हैं, और कुछ भाग जो हम नहीं भोगते वो जाके हमारे संचित कर्मों में जुड़ते हैं। उन संचित कर्मों में से जो भी हम इस जीवन में लेके आते हैं एक भाग, उसको हम अपना प्रारब्ध कहते हैं। और वो प्रारब्ध कहीं ना कहीं ये तय करता है कि हम किस प्रकार के माँ बाप, किस प्रकार के समाज, किस प्रकार की परिस्थितियों, किस जगह के स्थान, किस जगह के मुहूर्त निमित्त में पैदा हुए हैं।
इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो आपकी जन्म कुंडली है वो बहुत कुछ बताती है आपके जीवन के बारे में। वो जन्म कुंडली बताती है कि किस प्रकार की क्षमताएं लेकर के आप इस जीवन में आए हैं। वो जन्म कुंडली बताती है कि आप किन चीज़ों में सक्षम होंगे, किस प्रकार का आपका चरित्र हो सकता है। वो जन्म कुंडली ये बताती है कि किस प्रकार के निमित्त आपके सामने आएंगे। जैसे अगर आपके कर्म कुछ ऐसे रहे हैं कि आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत अधिक होगी, या आपके बोलचाल में कोई विकृति होगी, या आपके शरीर में किसी प्रकार का कुपोषण, कोई दोष, किसी प्रकार का हनन होना है, तो ये सभी चीज़ें आप अपनी कुंडली से समझ सकते हैं। और ये कहाँ से आया? ये आया आपके जन्म के निमित्त से। जन्म का जो आपका मुहूर्त था, जो आपका जन्म का स्थल था, ये उन चीज़ों से निर्मित होती हैं, ये उन चीज़ों से आपको पता लगती हैं। तो ये कहाँ से आई? ये आपने तो नहीं चुनी। आप किसी भी प्रकार की स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग कर लें, इसको आप नहीं बदल पाएंगे। आपके माँ बाप हो सकता है वो कुछ प्रकार का कि अपनी स्वतंत्र इच्छा से इन चीज़ों को बदल पाएं, लेकिन कितना ही वो कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस भी जुड़ा हुआ है। तो हमारी सबसे पहली सीमाएं और दायरे यहीं से हमें पता लग जाता है कि हमारा जीवन का शुरुआत कहाँ से हुआ और हम किस प्रकार की परिस्थितियों में आए। यहाँ से अगर आप देखना शुरू करें कि आपके कर्तव्य क्या हैं, आपके आसपास के सगे संबंधी किस प्रकार से आपका पालन पोषण करते हैं या आपके साथ किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, आप किस प्रकार के पाठशाला में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, आप स्नातक में या आप हायर एजुकेशन में आप किस प्रकार के आप विषय चुनते हैं, क्या करते हैं आप, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दायरे मिलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, आप कुछ ना कुछ स्वतंत्र इच्छाएं इसमें लेकर के आते रहते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि यूएस में एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है और हर एक इंसान वहाँ जाकर के पढ़ना चाहे, तो क्या ये होता है? नहीं हो पाता। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो स्वतंत्र इच्छा कहाँ आई कि मुझे यूएस जाना है पढ़ने के लिए? पर क्या हमारे दायरों ने, क्या हमारे सीमाओं ने वो हमें करने दिया? हो सकता है नहीं। आप में से कितने लोग होंगे जो किसी प्रकार की खेल, क्रीड़ा, या हम जिसको कहते हैं स्पोर्ट्स में आपका एक्सेलेंस होगा, आप बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत निपुण होंगे किसी प्रकार की चीज़ में, दौड़ में, खेल में, पर क्या हर एक इंसान ओलंपिक जा पाया? नहीं। कितने लोग हैं मेहनत करते रह जाते हैं, पर या तो निमित्त से या किसी और चीज़ की वजह से वो नहीं जा पाते। तो ये सभी जीवन की सीमाएं हैं, ये सभी आपके जीवन के दायरे हैं। कुछ लोग जल्दी बहुत कुछ कर जाते हैं, कुछ लोग बहुत देर से कुछ कर पाते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हमने कहा होगा जीवन में कि अरे काश ये मुझे पहले पता लग गया होता। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जीवन ने कहीं ना कहीं एक सीमा, एक दायरे में हमें बांध दिया है। तो सबसे पहले ये समझें कि जीवन ही हमारे को सीमाएं, हमारे को दायरे दे रहा है। हम जिस कुंडली को लेकर पैदा हुए हैं, जिस संदर्भ में पैदा हुए हैं, जो हमारा जीवन है, वो खुद हमारे को कहीं ना कहीं सीमाएं और दायरे दे रहा है। तो सबसे पहले स्वतंत्र इच्छा को समझने के लिए, अपनी स्वच्छंदता को समझने के लिए और स्वच्छंदता से बचने के लिए, एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए अपने जीवन के आप दायरों को समझें। दूसरी चीज आप ये समझें कि कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे अपनी सीमाओं को छोड़ते भी हैं और छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, या ऐसे निमित्त भी बनते हैं। जैसे जब आप बढ़ रहे होते हैं तो भय एक बहुत ही सामान्य सी चीज़ है जो हमारे जीवन में आती है। एक छोटे बच्चे का कई सारी चीज़ों से भयभीत होना बहुत ही आसान है, और वो भय धीरे 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 कई और चीज़ों में आ जाता है। जैसे माता पिता से अलग होने का भय, कहीं किसी अंधेरी जगह में जाने का भय, किन्हीं नए लोगों से मिलने का भय, एक नए स्कूल में, नए वातावरण में जाने का भय, पुराने मित्रों के छूट जाने का भय, नए मित्रों के ना बन पाने का भय, टीचरों से या विषयों में अच्छा कर पाने या ना कर पाने का भय, परीक्षाओं का भय, विभिन्न प्रकार के भय होते हैं। ये भय भी एक चीज़ है जो हमें कहीं ना कहीं हमारी कर्तव्यों से दूर रखती है, और
भय एक प्रकार से हमें उत्तेजित करती है कि किसी न किसी प्रकार की एक स्वतंत्र इच्छा का निर्माण करें। तो कई बार कैसे होता है कि हमारा जीवन हमें कह रहा है कि परिस्थितियों का सामना करो और हम नहीं करते सामना। यहीं पे हमारी स्वतंत्र इच्छा एक बहुत ही गलत तरीके से अभिव्यक्ति होनी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं वो हमारा जीवन हमारे हाथ से खींचना शुरू कर देता है, या हमारे मोह या कई अन्य विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये आवश्यक नहीं है ये सब एक 20, 25, 30 साल के मनुष्य के जीवन में ही आए। कहीं ना कहीं ये बचपन से ही बहुत सारे लोगों के जीवन में आती है। ये भी हमें अपने कर्तव्यों से दूर हटाती है और कहीं ना कहीं हमें मजबूर करती है किसी न किसी अभिव्यक्ति के लिए, और हम समझते हैं कि ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक स्वच्छंदता बन जाती है। हम मोह में पड़ जाते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। हमारा मन विचलित हो जाता है और हमें जो करना चाहिए हम उसको नहीं करते और हम कुछ और करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम किसी परीक्षा में पास हो जाएं और हम बाकी सारी पढ़ाई छोड़ देते हैं, या हमें लगता है हम किसी प्रकार की कला या किसी और अभिव्यक्ति में पड़ जाएं, वो हमें अपने रास्ते से हटा जाती है। या आजकल के ज़माने में तो कुछ लोग चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएं, या ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कर जाएं। उसके चक्कर में वो बाकी सारी चीज़ें जो उन्हें करनी है उनसे उनका ध्यान हट जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब हम बिना अपने दायरों को, सीमाओं को, क्षमताओं को, निमित्त को, संभावनाओं को समझे ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये स्वतंत्र इच्छा जो हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, यही हमारी स्वच्छंदता, यही हमारी गलतियां बन जाती हैं। कहीं ना कहीं हम मिथ्याएं पाल लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारी संगत हमें गलत दिशा में ले जाती है। आप ये देख सकते हैं कि दो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते थे दोनों, एक की संगति बहुत अच्छी थी, वो कहीं अच्छे ट्यूशन करने लगे, कुछ अच्छी चीज़ें करने लगे, या कुछ अच्छा व्यायाम करने लगे, कुछ अच्छा खेल खेलने लगे और वो आगे बढ़ गए। यहीं वो दूसरा बच्चा, वो भी बहुत काबिल था, लेकिन उसकी संगति अच्छी नहीं थी। जिस समाज में, जिस जगह पे वो रहते थे, उसके यार दोस्त सभी समय बेकार करते थे, गलत हरकतें करते थे और वो गलत तरफ निकल गया। दोनों बच्चे अच्छी काबिलियत वाले, एक की संगत एक तरफ ले गई, दूसरे की संगत दूसरी तरफ ले गए। क्यों? ये कहीं ना कहीं आपकी प्रतिक्रिया थी जीवन के प्रति। आपने अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल किया और एक बच्चे ने चाहा कि मैं अच्छे लोगों के साथ रहूं, अच्छे मित्रों के साथ रहूं, दूसरे ने जो भी मित्र मिला उसके साथ हो लिया। उस संगत ने स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति कराई, लेकिन वही स्वतंत्र इच्छा उसकी स्वच्छंदता बन गई। दूसरा बच्चा जो अच्छी संगति में गया, स्वतंत्र इच्छा से उसने अपने दोस्तों को चुना, लेकिन अच्छे दोस्तों को चुना, और चुना कहीं ना कहीं अच्छे चरित्र की वजह से, और वो अच्छा निकल गया जीवन में। तो इस प्रकार से हम जब अपने जीवन को जीते हैं तो अपने भय, अपने विकार, अपनी मिथ्याओं, अपने संगत, अपने संस्कारों की वजह से कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति सही या गलत कर लेते हैं, और अपने दायरों को और अपनी सीमाओं को कभी हम लांघ देते हैं, और कभी अपने दायरों, अपने सीमाओं के अंदर रह करके हम बहुत अच्छी चीज़ें कर जाते हैं अपने जीवन में। तो ये जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि किस प्रकार से आपको अपने जीवन को समझना है, अपने जीवन के क्रम को समझना है, अपने जीवन की सीमाओं को समझना है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। चाहे आज आपकी कितनी भी उम्र हो, आप 20 साल के हों, 30 के हों, 40 के हों, 50 के हों, आज भी आप एक नई जीवन अपने लिए शुरू कर सकते हैं यहीं से। आप आज भी एक अच्छी प्रतिक्रिया दे सकते हैं अपनी जीवन को, अपनी परिस्थितियों को। जो भी आपका जीवन है, पूछें अपने आप से, क्या मेरी सीमाएं हैं, क्या मेरे कर्तव्य हैं, क्या मेरे समक्ष है जो मेरा अपना कर्तव्य है, जो मैंने जिस जीवन का चयन किया है उसे मुझे भोगना है, क्या मेरा प्रारब्ध है, क्या मेरी संभावनाएं हैं, किस प्रकार का चलन है मेरे जीवन का, और मुझे करना क्या है इस जीवन में। अगर हम इसको समझ लेते हैं और उसके
हिसाब से, उन सीमाओं के हिसाब से, उस नियंत्रण के हिसाब से जो जीवन ने हमारे लिए तय किया है, अगर हम अपने जीवन को जीते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत ही अच्छी आध्यात्मिक जीवन की का चयन कर रहे हैं अपने आप के लिए, एक बहुत ही अच्छी आध्यात्मिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपने जीवन को। अपने जीवन को समझकर उन सीमाओं में रहना, उस नियंत्रण में रहना ही सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है, सबसे अच्छी स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति है आपके जीवन में। स्वच्छंदता से बचिए, अपने जीवन को अपनाइए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। यही मैं आपके लिए सबसे बड़ी इच्छा और प्रार्थना करता हूं। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगले भाग में और इसी विषय पर एक और चर्चा करूंगा आपसे, और वो भी एक बहुत ही अनुकूल और एक बहुत ही ज़रूरी सिद्धांत है जो आपको समझने की आवश्यकता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ जब तक मैं भाग 3 लेकर के आपके पास आता हूं। तब तक के लिए याद रखें, सीमाओं में और नियंत्रण में जीना ही सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है स्वतंत्र इच्छा की। जब भी आप सीमाओं में और नियंत्रण में रहते हैं, आप एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपने जीवन को। जैसे ही आप अपने जीवन की सीमाओं और नियंत्रण को लांघते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन में स्वच्छंदता को आमंत्रित करते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक पथ से बहुत दूर ले जाते हैं। और इसकी प्रतिक्रिया आपके तन, मन, धन अर्थात आपके पूरे भाग्य पर, आपके हर एक रिश्ते पर इसका असर होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का और एक अच्छे जीवन का चुनाव कीजिएगा अपने लिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।